सो आज हम साइबर अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी कुछ टाइम पहले कुछ स्पाईवेयर न्यूज़ में थे, जैसे कि पेगासिस, रैंसमवेयर। सो ये इस तरह के स्पाईवेयर हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को ब्रीच करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी कहा है कि एक न्यू लॉ लेकर आ सकते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि अभी कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक न्यूज़ में था। अगर जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2021 का, उसकी बात करें तो उसमें एक क्लॉज है, क्लॉज 25। वो कहता है कि कहीं ना कहीं जो पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा ब्रीच होता है तो 72 घंटों के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है। रिपोर्ट जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका पर्सनल या नॉन पर्सनल डेटा ब्रीच हुआ है तो आपको रिपोर्ट करना है 72 आवर्स के अंदर। यूरोपियन यूनियन का जो लॉ है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये भी यही कहीं ना कहीं यही बात कहता है कि आपको एक इन्फॉर्म करना है। आपको अगर कोई ऐसा डेटा ब्रीच का इंसिडेंट होता है तो आपको उस टाइम पर इन्फॉर्म करना है। वाई आर दीज कंटिन्यूइंग ब्रीच इंसिडेंट एवरी मिनट? सो इस तरह के इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं? सो 2021 में अगर देखें तो ग्लोबली 6 ट्रिलियन का डैमेज हुआ था कहीं ना कहीं। प्राइवेट फर्म्स के अलावा गवर्नमेंट सर्विस, स्पेशली जो क्रिटिकल सर्विसेज होती हैं, उन पर ज़्यादा खतरा होता है साइबर अटैक्स का। रैंसमवेयर अटैक जो हुआ था 2021 में, जिसने कि 45% जो ट्रांसपोर्टेशन था उसको एक तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो इस तरह से जो साइबर अटैक है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। कंसर्न की बात करें कि कंसर्न क्या है रिगार्डिंग साइबर अटैक, तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है, मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी लेयर्ड है, काफ़ी ज़्यादा ये एक तरह का चैलेंज प्रूव हुआ है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है एंड काफ़ी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल है। तो इसके लिए लॉ फॉर्मुलेट करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है गवर्नमेंट के लिए। प्राइवेट कंपनीज एंड बैंक जो होते हैं वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो ये भी एक तरह का चैलेंजेस होता है गवर्नमेंट के सामने। अवेयरनेस कम है लोगों के पास साइबर सिक्योरिटी को लेके, तो इसी वजह से क्या होता है, वो जो हैकर्स होते हैं उनके जाल में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं जो कॉमन लोग होते हैं, क्योंकि अवेयरनेस की कमी देखी जाती है। साइबर अटैक से कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर, उसमें भी कमी देखी जाती है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो ड्रीम है कि इंडिया को एक कैशलेस इकोनॉमी बनना है, उसको भी कहीं ना कहीं हैम्पर करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट को ब्रीच करता है। लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। ग्रोथ इन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन, जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो रहा है वो भी एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जो है साइबर स्पेस जो है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो आप इस पर सोशल मीडिया पर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट व्यू भी देखने को मिलते हैं और उन्हें रोकना काफ़ी ज़्यादा, उन्हें कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए ये भी एक तरह का चैलेंज होता है जो रेडिकलाइजेशन फैल रहा है डिजिटल मीडिया पर। सो ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। कौन कौन से रीजंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस कर रहे हैं या जिन पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है साइबर अटैक का? सो एशिया जो है वो मोस्ट टारगेटेड रीजन है साइबर अटैक्स के लिए, और पहली बार एशिया पैसिफिक जो है वो लिस्ट में टॉप पर रहा है साइबर अटैक्स के मामले में। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो एक तरह से टॉप अटैक्ड ज्योग्राफीज निकल कर आए हैं साइबर अटैक्स के मामले में, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक्स को फेस किया है अपनी कंट्रीज़ में। अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। ऑन एन एवरेज बात करी जाए तो 3137 साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज आए थे 2020 में, जो कि रिपोर्ट किए गए थे एक दिन के अंदर। अब सोल्यूशन पे बात करें कि इसके क्या सोल्यूशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स के बारे में तो हमने बात कर ली है। अब क्या क्या इसके सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं वो देखते हैं। तो साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है एस्टेब्लिश होना चाहिए एट द ऑपरेशन लेवल, ताकि ये जो सेंटर है वो एक क्लियरिंग हाउस की तरह काम कर सके और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको कहीं ना कहीं एक्सेस किया जा सके। गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड कराना हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन पर काम करना हो, तो गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सो गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उनको मेज़र किया जा सके, एक सिक्योरिटी इंडेक्स लाया जा सके, ताकि जो साइबर अटैक्स है उनके बारे में एक क्लियर पिक्चर हो सके लोगों के सामने। साइबर सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अब जो चीज़ें हैं वो अलग अलग नहीं रह गई हैं। कहीं ना कहीं एक तरह से कंट्री की सिक्योरिटी पे बात आती है जब साइबर सिक्योरिटी की बात होती है। तो
सो अर्जेंट अटेंशन देने की ज़रूरत है। जो इश्यूज होते हैं जैसे कि साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म, साइबर वारफेयर, सो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी टैकल करने की ज़रूरत है, ताकि जो कंट्री है, जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं देश के, उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से अब लोगों की इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार दैट इज़ इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।